नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत जहांगीर, शोल्डर और नी ऑर्थोपेडिक सर्जन, जयपुर। एड़ी के दर्द को लेकर हमारे पास में पेशेंट आते हैं जो कहीं पर एक्सरे करवा लेते हैं और एक्सरे के बाद उनसे कहते हैं कि हमें एड़ी में हड्डी बढ़ गई है और पिछले साल 2 साल से दर्द है और कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्या इसके समाधान हो सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, एड़ी का दर्द एक आम समस्या है जो सामान्य कामकाजी महिलाओं को आमतौर पे अफेक्ट करता है और सुबह के समय में जब वो उठते हैं तो अपना पैर रखते ही बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और सामान्य तौर पे शुरुआती दौर में हम लोग इस समस्या को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि 1-2 दिन में, 3 दिन में सेक करने से, जेल लगाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन ये धीरे-धीरे समस्या है, वो कई बार हमने देखा कि पेशेंट को साल, 1.5 साल तक परेशान करती रहती है और सही इलाज के अभाव में ये समस्या बढ़ जाती है और वो एक्सरे करवा के और वो हड्डी बढ़ी हुई कहते हैं और उसमें कई बार वो गलती से इंजेक्शन भी लगवा लेते हैं। तो दोस्तों, ये समस्या इस वजह से होती है कि आपके जो पैर की पीछे की मांसपेशियां हैं, जिसमें हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं और नीचे की साइड में प्लांटर फेशिया है, वो टाइट होती है। तो किसी कारण से अगर ये टाइट है तो इसमें मांसपेशियों में धीरे धीरे माइक्रो टेयर्स हो जाता है। वो कई बार नीचे की साइड में प्लांटर फेशिया में हो सकता है और कई बार जो एड़ी के पीछे की हड्डी, जिसको अकेलिस टेंडन कहते हैं, तो इसमें हील्स पर या कैल्केनियल्स पर जो एक्सरे में दिखता है। तो ये हड्डी जो बढ़ी हुई है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर में अगर मसल पे या टेंडन पे लोड पड़ता है तो वो हड्डी ट्रैक्शन की वजह से कई बार बढ़ जाती है। तो हड्डी दर्द नहीं करती है, बल्कि जहाँ पे ये मांसपेशी जुड़ रही है, जैसे प्लांटर फेशिया जो कैल्केनियम बोन है उसके नीचे की तरफ में जुड़ रही है, वहां से जो हड्डी बढ़ रही है, वो जो मसल है उस इंसर्शन पॉइंट पे, उस जुड़ने के पॉइंट पे दर्द होना स्टार्ट होता है। इसको एक तरह की टेंडिनोपैथी कहते हैं, टेंडन में प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसे ही दूसरी प्रॉब्लम है कैल्केनियल्स पर, जिसमें हड्डी जो कैल्केनियल बोन है उसके ऊपर की तरफ में वहां पे बढ़ती है, इसको कहते हैं अकिलिस टेंडिनोपैथी। तो दोनों ही समस्याओं में आमतौर पे आपको चलने में दिक्कत आती है। सुबह के समय में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। तो ये जो समस्या है, अगर आपको काफी समय से है तो इसका सबसे सही इलाज रहता है एक्सरसाइज और दवाओं के माध्यम से। अब शुरुआती दौर में जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आपको दर्द बढ़ सकता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप इसमें, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बाथ, मतलब आप ठंडे और गर्म पानी का सेक करें। ये जो समय है वो अलग अलग फिजिशियन अलग अलग बताते हैं। कोई आपको कहेगा कि 3 मिनट ठंडे पानी में करिए, 3 मिनट गर्म पानी में करिए। इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्ट बाथ। इससे सिर्फ और सिर्फ आपका दर्द कम किया जाता है। इसके अलावा जो दर्द को कम करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट है, वो कुछ पेन मॉडलिटी जैसे कि आईएफटी या फिर एसडब्ल्यूडी या फिर और लेजर थेरेपी, इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पेन कम करती है, ये मॉडलिटी सिर्फ आपका पेन कम करती है। अगर आपको एक्चुअल में जो टेंडिनोपैथी या जो टेंडन में प्रॉब्लम है, डिजनरेशन, उसको हील कराना है तो आपको एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है। अब एक्सरसाइज करने से 2 एडवांटेज रहते हैं कि जो बची हुई मसल है या जो टेंडन है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ में जो नर्व एंडिंग्स है उसके स्टिमुलस से आप जो टेंडन डिजनरेट हो गया, खराब हो गया, उसमें भी अपने आप से हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। एक प्रॉब्लम इसमें आती है कि इसमें नई नसें बनने लग जाती है, कैल्शियम डिपोजिशन होने लग जाता है। तो अगर ये एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं तो उसमें भी कुछ हद तक वापस ठीक किया जा सकता है। अब बचे हुए टेंडन की स्ट्रेंथ बढ़ा ली आपने, जो टेंडन खराब हो गया उसको भी आपने ठीक करना स्टार्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है फिजियोथेरेपी पे। अब जो ये ड्यूरेशन में मैंने आपको कहा कि आप जो फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, साथ में पेन मॉडलिटी यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बात कर सकते हैं, कुछ इसमें हील वेजेस भी आते हैं, सिलिकॉन वेजेस भी आते हैं, मेटाटार्सल आर्च सपोर्ट है, ये सब चीजें कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट सक्सेस डिपेंड करती है फिजियोथेरेपी पे। अब इस ड्यूरेशन में आपको कुछ दवाएं भी हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। पेन किलर दवाएं हैं, वो कुछ हद तक आपका सिर्फ दर्द कम कर सकती है। कुछ दवाएं ऐसी है जो आपकी इस जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें भी मदद कर सकती है। तो हमेशा एक एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन को आप दिखाएं जो इसके बारे में प्रॉपर जानकारी रखता हो। अब कई बार आप ये गलती करते हैं कि इसमें आपको तो डॉक्टर ये ओपिनियन देते हैं कि स्टेरॉइड इंजेक्शन लगा लें आप, और आमतौर पे धारणा देखिए कि स्टेरॉइड इंजेक्शन लगाने के बाद में तुरंत आराम मिल जाता है। तो ये आराम आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, तुरंत आपको ऐसा लगेगा कि दर्द में काफी राहत हो गई है। लेकिन कई बार ये होता है कि वो इंजेक्शन जब जैसे लगता है तो दर्द तो आपका तुरंत चला जाता है, लेकिन 2 से 3 महीने बाद में आप ये देखते हैं कि आपका दर्द पहले से ज्यादा बढ़ गया है। तो ये स्टेरॉइड इंजेक्शन है, वो जो टेंडन है उसके कोलेजन को खराब करता है, उसमें कोलेजन में लाइसिस करता है, जिसकी वजह से कई बार टेंडन टेयर हो जाता है, टूट जाता है। तो आपको जो 2 से 3 महीने बाद में दर्द है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है।
तो मैं किसी भी पेशेंट को किसी भी हील पेन में जो स्टेरॉइड इंजेक्शन है उसके लगाने की सलाह नहीं देता हूं और मैंने कभी लगाया भी नहीं है। और एक दूसरा इंजेक्शन जिसको कहते हैं पीआरपी इंजेक्शन, हालांकि इस इंजेक्शन का ये डाउटफुल रहता है कि क्या इसका फायदा है या ये फायदे नहीं करता है, लेकिन इस इंजेक्शन से डेफिनेटली कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर आपको सीवियर पेन है तो पीआरपी इंजेक्शन ट्राई किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो अल्टीमेट जो सफलता है जो हील पेन में रहेगी वो फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेज से रहेगी, क्योंकि इसका मूल कारण है वो मांसपेशियों का टाइट होना है। तो जैसे ही आप मसल की स्ट्रेचिंग करते हैं, स्ट्रेंथनिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ये पेन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। हालांकि ये देखा गया है कि पेशेंट है वो आमतौर पे जैसे बीमारी चाहे 1-1.5 महीने की हो, रिलीफ तुरंत चाहता है, तो इस वजह से कई बार वो इंजेक्शन लगाने की तरफ चला जाता है या पीआरपी करवाने की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम के सक्सेस देखें तो फिजियोथेरेपी और जो मैंने आपको कुछ मेडिकेशन बताया उससे पेशेंट को परमानेंट रिलीफ मिलता है। कई बार कई रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं जिसमें कि ये सब करने के बाद में भी आराम नहीं मिलता है, तो कुछ में कुछ एंडोस्कोपिक सर्जरी की जा सकती है, पर ये बहुत ही कम केसेस में करनी पड़ती है। हम ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी केसेस में दवाई और एक्सरसाइज से आराम पा सकते हैं मरीज। तो दोस्तों, अगर आपका प्लांटर फेशियाइटिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या हील पेन से आप पीड़ित हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या भेज सकते हैं, हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।